मैदाने करबो बला है, 3 दिन से पानी बंद है, खाना बंद है, मगर जब जब वक्त हुई इमाम हुसैन हजरत अली अकबर आजान दे रहे हैं, इमाम हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं। साहब भूख है मगर नमाज हो रही है, प्यास है मगर नमाज हो रही है, बच्चों के जबान खुश्क है मगर नमाज हो रही है। 9वीं मुहर्रम की आखिर 10वीं मुहर्रम की आखिरी रात है, कल मैदाने करबला में जंग होने वाली है। कहा था सैयदा ज़ैनब ने, भाईजान रात बड़ी मुश्किल हो गई है। इमाम अली मकाम कहते हैं, मेरी बहन अम्मी जान ने कहा था जब मोमिन पे कोई मुश्किल आ जाए ना तो 2 काम करे, या तो कुरान की तिलावत करे या तो नमाज पढ़ने में लग जाए। जब मुश्किल आए तो कई काम करने हैं, 2 काम। कौन काम करने हैं? दोनों उंगलियां उठाकर बोल दे, कई काम करना है। जब मुश्किल में आ जाए तो 2 काम, या तो कुरान उठाकर पढ़ने लगिए या तो खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ने लगिए। साहब ये 2 काम कीजिए। हजरत इमाम अली मकाम ने चराग बुझा दिया, कहा मेरे साथियों अपने घरों को चले जाओ, तन्हा हुसैन यजीदियों से टकराने के लिए काफी है। ये किसका हौसला बोल रहा है? ये अली शेरे खुदा का बेटा बोल रहा है, रसूलुल्लाह का नवासा बोल रहा है, सैयदा खातून जन्नत का लख्ते जिगर बोल रहा है। सैयदा खातून जन्नत के की तरबियत ने इमाम हुसैन को इतना मजबूत बना दिया था कि करबला में कोई उनसे बड़ा आलिम नहीं था और उनसे बड़ा अच्छे किरदारों कैरेक्टर का कोई हामिल नहीं, कोई हामिल नहीं था। याद रखिएगा, आज तो हम अपना घर नहीं छोड़ पाते, आज हम अपनी जगह नहीं छोड़ पाते। इमाम हुसैन से भी बड़ी खानकाह किसी के पास थी क्या? साहब मदीना शरीफ में थे, मस्जिद नबवी शरीफ का मुसल्ले के इमाम थे, बैठकर वहां पे लोगों को दीन की बातें बताते थे। नाना का रोजा सामने था, लोग आते थे, मुलाकात करते थे, इमाम हुसैन को नजराने देते थे। इमाम हुसैन चाहते तो उनको मदीना से कहीं जाने की जरूरत थी क्या? कहीं जाने की जरूरत थी क्या? मगर इमाम हुसैन ने देखा, हुसैन यजीद अगर शरीयत को यूं ही शरीयत की धज्जियां उड़ाता रहा तो हुसैन तू मदीने में रहकर क्या करेगा? यजीद कुरान की बगावत करता रहा, हुसैन फिर तेरी जिंदगी का क्या माना है? हुसैन यजीद यूं ही शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करता रहा, हुसैन फिर तेरी जिंदगी का क्या माना? इमाम हुसैन ने कहा, यजीदियों याद रखना, हुसैन खानकाह छोड़ देगा, हुसैन नाना का दरबार छोड़ देगा, हुसैन मस्जिद नबवी को छोड़ेगा, हुसैन अपना घर बार छोड़ेगा, खानदान लेकर मैदान करबला में आएगा, अपनी गर्दन कटाएगा। मगर याद रखना यजीद, तू सर काट कर भी जमाना तुझे मुर्दा कहेगा, और हुसैन सर कटा भी लेगा तो रहती दुनिया तक जमाना हुसैन को जिंदा कहेगा। जिंदा रहने के लिए 1000 साल की उम्र की जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए इमाम हुसैन जैसे किरदारों, कैरेक्टर और इखलाक की जरूरत है, इखलाक की जरूरत है। साहब ये कौन सा पैगाम था? आखिर ये पैगाम क्यों था? अब जरा गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है, सैयदा खातून जन्नत से अर्जगुजार होते हैं, ए मेरी प्यारी माँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखा, मैंने कभी आपकी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। ए मेरी प्यारी अम्मी जान, अगर सारी दुनिया ये जितनी औरतें बैठी हैं ना, सुल्तान रजा उनसे ज्यादा मुहब्बे गुफ्तगू नहीं है, मगर आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, एक बात कि सारी औरतें सैयदा फातिमा के नाम से फातिहा कराती हैं, उनकी मोहब्बत का चराग जलाती हैं, मगर बुरा ना मानना, हमारी घर की बेटियां साहब नर्सरी से लेकर पीएचडी तक मोटी मोटी किताबें पढ़ लेती हैं, मगर काश कभी तौफीक होती कि सैयदा खातून जन्नत की सीरत की कोई पतली किताब भी पढ़ लेती, कोई पतली किताब पढ़ लेती। एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी से कहा, ये मेरी लखते जिगर सुनो, जिंदगी में एक बात याद रखना। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर फरमाए। कहा, सुनो, सैयदा खातून जन्नत की सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, तुम भी जिंदगी में कभी इसे मत उतारना। बेटी थी, कॉलेज पढ़ने के लिए गई,
जैसे आज लड़कियां जाती हैं, आज तो इल्जाम सिर्फ हम पर होता है, आलिमों ने क्या किया। मैं कहता हूं साहब आप भी तो देखें कि आपने क्या किया। हमारा आलिम बोल रहा है, हमारे उलमा खिताब कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। बाप ने समझाया, बेटी गई तो उसकी सहेलियों ने कहा तुम तो ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़की हो, ये तुमने कीमती लिबास पर ये 500 का पुराना नेकाब और ये दुपट्टा, सिर्फ चेहरा खुला है, हथेली, चूंकि इसके अलावा औरत का सब पर्दा है, सतरे औरत है। साहब अब वो लड़की वापिस आई, रोने लगी, अब्बा हुजूर या तो तालीम छोड़ दूं या दुपट्टा छोड़ दूं। बाप ने कहा बेटी टेंशन न ले, टेंशन न ले, फिक्र न कर, तेरा बाप बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बगैर बैठ मेरे बगल में। ऊपर लगे हुए गिलाफ प्लास्टिक के कवर को उतार दिया और प्लेट में रख दिया। गुफ्तगू होने लगी बाप बेटी की मोहब्बत के साथ, क्योंकि सरकार अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत से कितनी मोहब्बत करते थे। कभी आप भी अपनी बेटियों से मोहब्बत करके देखें। सरकार फरमाते हैं, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम इसे तकलीफ न देना। आज हर बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा बना ले। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा ज़हरा का मिलता ना दे सुभान अल्लाह। इसमें भी कोई है क्या मामला, बोल दे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। साहब सैयदा खातूने जन्नत का मिलता है। अल्लाह अल्लाह। साहब जब सरकार के घर सैयदा आती ना तो आका बेटी की मोहब्बत में खड़े हो जाते, और जब आका तशरीफ ले जाते ना तो सैयदा भी खड़ी हो जाती। आपसे भी मैं कहूंगा बेटी आपकी है ना, तो आप बचपन से लेकर जवानी तक याद उससे इतनी मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, आप अपनी बेटी पे निगाह रखें, जब आए ना तो प्यार करें, उससे खड़े हों मोहब्बत के साथ, उसकी जायज़ ज़रूरतों का ख्याल रखें, बगल में बैठाएं और उससे गुफ्तगू करें। जैसे वो बूढ़ा बाप गुफ्तगू कर रहा, बेटी बैठो, खैरियत आफियत बता, तू किसके साथ बैठती है उठती है, तेरी सहेलियां कौन है। खैर बाप ने थोड़ी देर बाद कहा बेटी ये क्या हुआ, मैंने तो यहाँ मिठाई रखी थी मगर यहाँ मक्खियां आ गई, यहाँ कीड़े मकोड़े आ गए, यहाँ पे चींटियां आ गई। तो बेटी ने मुस्कुराया, कहा अब्बा हुजूर जब तक ये कवर में लिपटा हुआ था इस पे मक्खियां नहीं आती, इस पे कीड़े मकोड़े नहीं आते, चींटियां नहीं आती, आपने कवर से निकाल दिया इसलिए आ गई है। कहा बेटी नहीं समझी तू, कहा अब्बा समझा दे। कहा बेटी जब तक तू पर्दे में रहेगी किसी आवारा नजर की तू शिकार नहीं होगी, लेकिन जब तू बेपर्दा हो जाएगी तो भेड़ियों की नजर तेरे ऊपर होगी, आवारा कुत्तों की नजरें तेरे ऊपर होगी, आवारा लुच्चे और लफंगों की नजरें तेरे ऊपर होगी। ए बेटी मिठाई की हिफाजत के लिए प्लास्टिक के कवर का होना जरूरी है, और बेटियों की हिफाजत के लिए सैयदा खातून जन्नत की हया वाली चादर रहमत का होना जरूरी है। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। क्यों क्यों होना चाहिए। एक शेर मुझे याद आता है ना आप लोगों को देखकर, है ना, देख तो दिल तो बड़ा गमगीन हुआ, मगर एक शेर है ना कि गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम हो, पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार पढ़ ले, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। इनकलाब लाने के लिए, अरे मैंने यूं ही पढ़ दिया, अजमत भाई के सामने मेरी औकात है पढ़ने की, है ना, ये तो सूरज के सामने चिराग टिमटिमाना हो गया, है ना, मैंने पढ़ दिया, सिर्फ पढ़ दिया कि आप भी तन्हाई में इसे समझ गए ना, इसे
पढ़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए। अब सुने, याद रखें जिंदगी में इन बातों को। अल्लाह अल्लाह। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर ये तो समझ में बात आ गई, मगर मैं अपनी सहेलियों को जवाब क्या दूं? बाप ने कहा, बेटी तू भी उनकी जिंदगी पे कमेंट कर देना। बेटी पढ़ी लिखी थी, गई। दूसरे रोज जाने के बाद फिर उसकी सहेलियों ने कहा, आ गई ओल्ड मॉडल बनकर, आ गई पुराने ख्यालात लेकर, जैसे आज का कॉलेज का पढ़ा लिखा मास्टर, टीचर और स्टूडेंट हम लोगों को कहते हैं, अरे मौलवी साहब आप लोग स्कूल में हैं, आप लोगों का ख्याल पुराना है, आप लोग सिर्फ पुरानी तहजीब की बात करते हैं, आप लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखते। अरे माई लाइफ माई चॉइस। मैंने कहा नो नो नो, चॉइस का मतलब ये नहीं है शराब पीने लगो, चॉइस का मतलब ये नहीं है जुआरी बन जाओ, चॉइस का मतलब ये नहीं है नशेरी बन जाओ, चॉइस का मतलब ये नहीं है गंजेरी बन जाओ, चॉइस का मतलब ये नहीं है जिसकी चाहो उसकी इज्जत लूट लो। अरे चॉइस की भी एक हद होती है। आला हजरत अल मलफूज शरीफ में लिखते हैं, एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह माज़ल्लाह मुझे जना की इजाजत दी जाए। साहबे कराम बैठे थे, जलाल में आ गए, तलवारें निकल गई। आका ने सबको रोक दिया, आका ने सबको रोक दिया। कहा ठहरो ठहरो, तलवारें नहीं, करीब बुलाया, करीब बुलाया, सामने बैठाया, पांव से पांव मिला दिया, सीने पे हाथ रखा और रखकर कहा, नौजवान जिस बात की तू मुझसे इजाजत मांगने आया है, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है, अपनी माँ के साथ कर सकता है, अपनी घर की औरतों के साथ कर सकता है? जब आका ने इतना कहा ना, आंखों से आंसू आ गए, नेदामत शर्मिंदा हो गया, निगाहें नीची कर ली, कहा सरकार नहीं कर सकता। आका फरमाते हैं, नौजवान जो काम तू अपनी माँ बहन के साथ नहीं कर सकता, वो दूसरे की माँ बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी माँ माँ है, वैसे दूसरे की माँ भी माँ है, जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे दूसरे की बहन की इज्जत भी इज्जत है। इसलिए मैं आज की अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, जिस औरत से तेरा निकाह हो, सिर्फ तेरी मुलाकात उससे जायज है, वो तेरी बीवी है। बाकी औरतों को इज्जत की निगाह, साहब अपनी बीवी को भी इज्जत की निगाह से देखना और दूसरों की औरतों की इज्जत पे कभी नजरें न डालना। हम मुसलमान हैं तो हम इज्जत लूटने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि हम इज्जतों की हिफाजत करने वाले बनेंगे। खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर के माशाअल्लाह। हाँ अच्छा पैगाम साहब, यही तो मैं बताना चाह रहा था। इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया है। हजरत सुहैल साहब ये रसूल हैं। आप उठा करके साहब हुजूर फकीह मिल्लत की किताब पढ़े। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुहैल कहते हैं, मैं दमिश्क में था, अचानक मैंने देखा कि दमिश्क के शहर दमिश्क को सजा दिया गया और साहब वहाँ पे लोग ढोल ताशे बजाकर खुशियाँ मना रहे हैं। मैंने पूछा, लोगों क्या बात है, किस बात की खुशियाँ मना रहे हो? कहा नहीं मालूम, यजीद के बागी का सर आ रहा है। हजरत सुहैल कहते हैं, यजीद का बागी? कहा हाँ। नहीं मालूम, मैंने समझ लिया, इस जालिम की बगावत तो मेरे आका हुसैन ने की है, इस जालिम की बगावत तो रसूलुल्लाह के नवासे ने की है। कहते हैं कि मैंने पूछा, सर किधर से आ रहा है? कहा इसी रास्ते से, इसी दरवाजे से आ रहा है। कहते हैं मैं उस दरवाजे से बाहर निकला, दौड़ता हुआ आगे गया, मैं ठहर गया, देखा एक काफिला चला आ रहा है, गर्दो गुब्बार से अटा पड़ा है। मैंने नेज़े पर देखा, एक सर चढ़ा है। जब मैंने उस सर को देखा, आंखें बता रही थी ये रसूलुल्लाह के नवासे की आंखें हैं। चेहरा बता रहा था ये रसूलुल्लाह के नवासे का चेहरा है। मैं इस बात पे रो रहा था, काश सुहैल को पहले खबर होती तो मैं यहाँ नहीं, मैं भी मैदान करबला में आका हुसैन के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देता। कहते हैं मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोक न पाया,
मैं रोने लगा। इतने में एक शहजादी तशरीफ लाई। लाने के बाद उन्होंने कहा, चचा आप क्यों रो रहे हो? कहा 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 बेटी जानना चाहती हो मैं क्यों रो रहा हूँ? ये जो नेज़े पर सर है ना, ये मेरे नबी के नवासे का सर है। सैयदा समझ गई। उस शहजादी ने कहा, चचा जिसकी मोहब्बत में तुम रो रहे हो, मैं उसी हुसैन की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। मेरा एक काम कर दोगे? हज़रत सुहैल मचल गए। कहा, सैयदा मैं आपके दर का गुलाम हूँ, आप बोले क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहते हैं, सुहैल मैंने सोचा था बहुत भूखी हैं, बहुत भूखी होंगी खाना मांगेंगी, बहुत प्यासी होंगी पानी मांगेंगी। मेरी अकल तो ये कह रही थी कि कई दिन के भूखे प्यासे खाना पानी के अलावा क्या मांगेंगे, मगर ए सकीना आपकी मोहब्बत, आपकी अजमत को सलाम, आपकी इफ्फत को सलाम, आपकी पाकीज़गी को सलाम, आपके नजरिए को सलाम। हजरत सकीना कहती है, चचा यजीदी बड़े जालिम है, बाबा की शहादत के बाद इन्होंने हमारे खेमे को भी लूट लिया और इन्होंने हमारे सरों से चादरें भी छीन ली। ए चचा आप ऐसा करें कि यजीदियों को कुछ पैसा देकर मेरे बाबा हुसैन का सर हमसे काफी आगे करा दे। वो देखें यजीदियों की बहू बेटियां छतों पे चढ़कर मारा हमें देखने के लिए खड़ी हैं, ताकि उनकी नजरें बाबा हुसैन के सर पर पड़े मगर सकीना के चेहरे को न देख सके। साहब याद रखना, ये पैगाम कौन दे रहा है? मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम सिर्फ फातिहा ही कराओगी, बेशक फातिहा कराओ, मगर याद रखना आज के बाद जिंदगी में सैयदा सकीना के इस किरदार को न भूलना। बाप ने शहादत का जाम पी लिया है, भाइयों ने शहादत का जाम पी लिया है, नेज़े पर सरसवार है, दुश्मनों के करीब जा रही हैं, मगर ख्याल है तो इज्जत व आबरू का, अगर फिक्र है तो हया वाली चादर ततहीर की। इसी का असर था जो उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को तरबियत की। बेटी गई, आज जब उसकी सहेलियों ने कहा ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तो उसने कहा, ऐ मेरी कॉलेज की लड़कियों, तुम मुझे कह रही हो मैं पुराने ख्याल की लड़की हूं, ये तुम्हारा नया ख्याल क्या है? ये जींस फाड़ कर अपने जिस्म का रान गैरों को दिखाना, ये तुम्हारा न्यू मॉडल है। चुस्त लिबास पहनकर अपने जिस्म का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन है। पता सर से दुपट्टा ओढ़कर अपनी लिपस्टिक और होठलाली को गैरों को दिखाना और अपने जुल्फों का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन है। पता रात की तन्हाई में या कॉलेज में लाइव टेलीकास्ट आकर अपना हुस्न गैरों को दिखाना, नाच गाना बाजा करना, ये न्यू फैशन है। अगर इसी का नाम न्यू मॉडल है तो रात जीन्स फाड़ कर और चुस्त लिबास पहनकर गैरों को अपना जिस्म दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही को छुपाना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो, हमें मुबारक हो। मैं तो कहता हूं आपसे ना साहब, बेटियों की तरबियत के लिए, औलादों की तरबियत के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने अच्छे इलाके के अच्छे आलिम को चाय पर बुला लें, उन्हें साहब जो आप खिदमत कर सकते हैं करें। अपने घर की औरतों को एक तरफ, आप खुद एक तरफ, उन्हें पर्दे में बैठा दें और कहें, हुजूर करम नवाजी आपकी होगी, हमारी औरतें भी बैठी हैं, उन्हें सैयदा खातून जन्नत की कोई सीरत सिखा दें और हमें इमाम हुसैन का कोई किरदार सिखा दें। साहब बस एक लिए बड़े जलसे की जरूरत नहीं है, मगर आज लोगों ने, फेसबुक वालों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। ए भाई चाय वाले, यार हम लोग तो ऐसे ही परेशान हैं और आप तो और घूम घूम करके परेशान करो, जा करके उधर बैठो। अल्लाह की मर्जी, रिस्क का मुहाफिज अल्लाह है, बेशक बंदा कोशिश करता है, अल्लाह ताला तेरी रिस्क में बरकतें अता फरमाए, है ना। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब साहब सुनिएगा, क्या कहा था इमाम हुसैन ने, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाजें कज़ा होती नहीं देखी, मैंने आज तक कभी आपकी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। सैयदा खातून जन्नत ने कहा, ए मेरे बेटे, आपके नाना ने कहा है कि ए मेरी बेटी, कुरान अहले बैत का साथी है और नमाज दुखों का
इलाज है। माँ हज़रत इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान मुझे क्या करना है? माँ ने कहा बेटा तू भी जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ना और कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जमाने की निगाहों ने देखा इमाम हुसैन भूखे रहे, प्यासे रहे मैदान करबला में, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी साहब, एक वक्त रोज भी कुरान की तिलावत नागा नहीं है साहब। मैदान करबला में एक एक करके जानेसार शहीद हो गए। 72 जख्म खाकर इमाम हुसैन घोड़े से गिरे तो पेशानी को जमीन पे रखकर जमाने को पैगाम दिया, जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबत आ जाए मगर कभी सजदा मत छोड़ना। सजदा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, कभी सजदा मत छोड़ना। और जब सर तन से जुदा हुआ नेज़े पे चढ़ गए तो कुरान की तिलावत की। कहा माँ तूने कहा था कुरान को न छोड़ना। हुसैन का सर जब जिस्म से लगा था तो भी हुसैन कुरान के साथ था, और सर तन से जुदा हो गया तो भी हुसैन कुरान के साथ है। याद रखना साहब, ये कौन है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमा युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। खुदा की राह में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। याद रखना तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। इमाम हुसैन ने बता दिया हुसैन सर तन से जुदा होने के पहले भी जिंदा था और सर तन से जुदा होने के बाद भी जिंदा है। अब इमाम हुसैन क्यों गए मैदान करबला? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शरीयत का बागी यजीद था, जमाने को बताना था यजीद बैत के लायक नहीं है, यजीद फांसी को फाजिर है। ऐ लोगों, तेरा इमाम जुल्म के खिलाफ खड़ा है, तुम भी जिंदगी में जहां रहना अगर कोई जुल्म करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, कोई शरीयत की बगावत करे उसके खिलाफ खड़े हो जाना, कोई कुरान की मुखालफत में खड़ा हो जाए तो तुम उसके मुकाबले में खड़े हो जाना। कुरान ने उसका जिक्र यूं किया तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो, और याद रखना याद रखना याद रखना गंदे काम, गलत काम, मासियत, गुनाह में किसी की मदद मत करना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यजीद शरीयत का बाकी था, इमाम हुसैन उसके मुकाबले में खड़े हुए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, खानदान कटा दिया, जमाने को दर से वफा दिया। हुसैन कत्ल होगा मगर नाना की शरीयत बाकी रहेगी, इस्लाम जिंदा रहेगा। मैं आपसे भी कहूंगा, आप करोड़ों जुल्म सितम हो मगर आप जब कोई जालिम मुकाबले में आए ना, वो चाहे बहुत बड़ा ताकतवर हो, बहुत बड़ा खानदान वाला हो, बहुत बड़ा अमीर वाला हो, 3 तरीके हैं जुल्म रोकने के। अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत के जरिया जुल्म को रोकिए, अल्लाह ने जबान दी है तो जबान के जरिया जुल्म को रोकिए, और नहीं तो कम से कम दिल से बुरा जानिए। आप ईमानदारी से बताएं, आज हर मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपने घर में दीन को नाफिज करे। आज आप बताएं, जरा सा सोचें, जब हमने अपने घर में ही दीन को नाफिज नहीं किया, कम से कम जहां आप हुक्मरां हैं, क्या कहा कुरान ने, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। और अल्लाह ने क्या कहा कि या अय्युहल्लज़ीना, कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ दुनिया वालों याद रखना, इसका मफहूम ये है कि ऐ लोगों, अब पहले अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। आप सीने पे हाथ रख करके बताएं ईमानदारी से, आपने कभी अपनी माँ को दीन के बारे में समझाया? आपने कभी अपने बाप को दीन के बारे में समझाया? आपने कभी अपनी बीवी को दीन के बारे में समझाया? आपने कभी अपनी बेटियों को दीन के बारे में समझाया? आपने कभी अपने घर वालों को दीन के बारे में बताया? आपके बेटे को पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, आपकी बेटी को पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, आपके घर वालों को पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। यही वजह है डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब बोल रहे थे, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन
गए, मगर दीन की तालीम नहीं होने की वजह से कोई रिश्वत ले रहा है। याद रखिएगा, अगर जानबूझकर कोई कहे कि रिश्वत हमारा हक है तो ये कुफ्र है। याद रखें जिंदगी में इस बात को, आप हराम को हलाल नहीं कर सकते, हराम को अपना हक नहीं कर सकते। वजह यह है, अब सवाल ये उठता है, कॉलेज का माहौल या कहीं का माहौल इतना गंदा हो गया, तो गंदा हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही नहीं है। आज मदरसे में थोड़ी सी बात आ जाए तो लोग जाकर ताला लगा देते हैं। पूरा कॉलेज का माहौल बिगड़ा है, कौन जाकर ताला लगाएगा, कौन जाकर के वहां पे लड़ेगा। आज वहां मर्डर हो रहे हैं साहब, महिला टीचर डांस कर रही है अश्लील गानों पर, लड़के लड़कियों को नाचना गाना बजाना सिखाया जा रहा है। हमारी कौम, बेशक मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब ने सही कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़कियां 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। यह आपका इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा आलिम उलमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स आलिम ही है। अच्छे आलिमों की कल भी कमी थी और अच्छे आलिमों की आज भी कमी है। जो जगहें खाली हो रही हैं वो पूर्ण नहीं हो रही है। इसलिए आप याद रखिएगा, आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है, मगर दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी तालीम हो कि आप नमाज का तरीका, पाकी का तरीका, गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका, हलाल हराम, ज़कात के मसाइल, रमजान के मसाइल, ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। अमीर है तो हज के मसाइल, ठीक औरतों के लिए भी। अब जाहिर सी बात है, आपके पास अब तो 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अब ये 1% जहां गए काम कर रहे हैं, मगर ये 99% जो स्कूल कॉलेज में है इनको पता ही नहीं है। आपने दीन की तालीम को सिर्फ इतना समझा है, इतना समझा। आप कैसे समझेंगे कि इमाम हुसैन का मिशन क्या था? इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में क्यों खड़े हुए? आपके पास तालीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आप बताएं, आपने सिर्फ ये समझा कि कुरान पढ़ना देख करके आ जाए और उर्दू की चंद किताबें पढ़नी आ जाए, हो गई दीन की तालीम। नहीं, आप अपने बच्चों को बचपन से ही जोड़िए। आप खुद अपना इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का हर बस्ती में कयाम कीजिए। नर्सरी, LKG, UKG आप आलिमों की निगरानी में पढ़ाइए। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे आलिम हैं जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अरबी, फारसी सब पढ़ा सकते हैं। वैसे आलिमों का इंतखाब कीजिए, अपना सिलेबस बनाइए, ताकि स्कूल में 6 साल के बाद न जाएंगे, 3 साल में ही हमारे आलिम उन्हें बचपन में ही कुरान भी पढ़ाएंगे और ये भी सिखा देंगे शराब पीना हराम है ना। उसे बताएंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुनो, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। ये सारी बातें हमारा आलिम 3 साल में साहब मुख्तलिफ मौजूआत पे बहस करके बताएंगे। जब आपके बच्चे ये बड़े होकर स्कूल कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का कोई लड़का कहेगा चल माज़ल्लाह शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा खबरदार, मैंने बचपन में मदरसे में मौलवी साहब से मैंने तालीम हासिल की है और मौलवी साहब ने ये बताया है कि इस्लाम में शराब पीना, हाथ उठाकर बोल दे, इस्लाम में शराब पीना हराम है। मैं पानी पी सकता हूँ, मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता, इसलिए कि यजीद शराबी था और हुसैन नमाजी थे। इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, हलाल को हलाल जानना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब उस वक्त जो जरूरत थी, इमाम हुसैन तन्हा इस जमात को, अपने चाहने वालों को लेकर यजीदियत को उन्होंने खत्म कर दिया, यजीद के तख्तो ताज को खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है, अभी हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, ये दौर तलवार की लड़ाई का नहीं है, बम बारूद की लड़ाई का नहीं है। आप एकदम खूब याद रखिए इस बात को। ये दौर है कलम की लड़ाई का, एजुकेशन की लड़ाई का। समाज में आपके यहाँ अच्छा आलिम भी होना चाहिए, अच्छा हाफिज भी होना चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर भी परिवार में हो, एक अच्छा वकील भी परिवार में हो, एक जज भी हो। आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे पुलिस महकमे में भर्ती हों।
आप मेरी बात को खूब याद रखिएगा जिंदगी में। अब आपने अगर संभल कर काम नहीं किया, बेशक डॉक्टर मुसव्विर रजा ने सही कहा कि जगह जगह मदारिस खोलकर इस कौम पे बोझ बनाने की जरूरत नहीं है। 2-4 बड़े मदारिस कायदे से चले और हर जगह इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल इन्हीं मदरसों में चलाया जाए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब जो ये दौर है, आप ईमानदारी से बताएं, सरकार गौसे आजम किसकी औलाद है? हसनी भी है और जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हसनी भी है और हुसैनी भी है। ये इमाम हुसैन है, जिनके ऊपर देखिए तो भी लाजवाब और जिनके नीचे देखिए तो भी लाजवाब। ऊपर देखिए तो अजदाद का जवाब नहीं और नीचे देखिए तो औलादों का जवाब नहीं है ना, औलादों का जवाब नहीं। अब एक बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। आज हमारे नौजवान कहते हैं ना, गरीबी हम नहीं पढ़ पाएंगे। कौन कहता है कि गुर्बती की वजह से आप नहीं पढ़ पाए? आप बिहार में है ना, है? आप सरकार ने इतनी सारा इंतजाम करके रखा है कि आप ब्रिलियंट हैं और पढ़ने वाले हैं, तो कहीं आप दबने वाले नहीं हो सकते हैं। बस आपके पास अच्छी क्वालिटी हो। इतने महकमे है ना जहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब गौर से सुनिएगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में बगदाद से, जिलान से बगदाद पढ़ने के लिए गए। कहते हैं कि महीनों हो जाता, खाना नसीब नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाज़ाब्ता तौर पे तंजीमुल मुस्लिमीन जैसा इदारा मौजूद था, या बाज़ाब्ता तौर पे जो है कि बहुत बड़े बड़े इदारे थे। सुबह को नाश्ता अलग, शाम को खाना अलग, दोपहर को खाना अलग, और कारी नियाज साहब कभी गोश्त बनवाइए, कभी चावल बनवाइए, नहीं, कोई सिस्टम नहीं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, कभी भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना तो मैं जमीन पे लेट जाता और पढ़ता, फ़इन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। हम सिर्फ फातिहों में उलझे रहे। मैं ये नहीं कहता फातिहा जायज है ना। हमने सिर्फ उर्स का मकसद चादर चढ़ाना समझ लिया, बल्कि उर्स का मकसद असल तो ये था कि बुजुर्गों के किरदार से हम अपनी जिंदगी में सबक लेते। असल मकसद तो ये था, मगर हमने इसे मेला झमेला, इन जलसों को भी बामकसद बनाइए। बुरा मत मानिएगा। सुनिए, अल मदद फाउंडेशन वाले काबिल मुबारकबाद हैं। आप घेर दीजिए और ऐलान कीजिए कि कोई जलसे में मेला झमेला ठेला नहीं लगेगा। लिख दीजिए, औरतों तुम्हें पर्दे में रहकर अगर जलसा सुनना हो नसीहत के लिए तो आना। जलसे में टाइम फिक्स कर दीजिए, इतना बजे से इतना बजे तक फला खतीब और फला मौजू पे खिताब होगा, है ना। इन जलसों को आप बामौजू बनाइए। फला शायर साहब आएंगे, इतनी देर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या बरेली शरीफ में नहीं देखते 18 लाख का मजमा होता है, एक भी औरत रहती है क्या? आप मुबारकपुर में हुजूर हाफिज मिल्लत का उर्स नहीं देखते क्या? लेकिन आज आपने क्या किया? आपने माज़अल्लाह उर्स को तमाशा की जगह बना दिया है। आप उर्स को उर्स की शक्ल में कीजिए, तमाशा की जगह मत बनाइए। तमाशा की जगह मत बनाइए। अब वो बातें जो आप पीठ पीछे, सुनिए एक बात याद रखिए, आप भी पीठ पीछे कौन आपके क्या कहता है, अगर ये सारी बातें सुनिएगा ना तो सबसे नफरत हो जाएगी। इसलिए कि लोग आपके मिलेंगे तो चेहरा कुछ और है, और पीठ पीछे जाएंगे तो चेहरा कुछ और है। इसलिए कभी पीठ पीछे कौन क्या कहता है ये छोड़िए। अब आपको जो मैं बोल रहा हूं ये सुनिए। उस वक्त इमाम हुसैन ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि यजीदियत का खात्मा हो गया। अब आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं, कलम के मैदान में उतरने की जरूरत है। उतरेंगे कैसे? तो हमारे ये बच्चे कायदे से ब्रिलियंट बनकर पढ़ेंगे तब। आप ईमानदारी से बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान से साथी कौन बनकर आया? कुरान बनकर आया ना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तो कुरान नबी का साथी बनकर आया, और आज हम लोगों ने मोबाइल को अपना साथी बना लिया। अगर मोबाइल किताब पढ़ने के लिए है सुभान अल्लाह, मोबाइल माँ बाप की खबर खैरियत पूछने के लिए है सुभान अल्लाह, मोबाइल जरूरियात के मैसेज के लिए है, रोजी रोटी के हलाल जरिया से कमाने के लिए है तो सुभान अल्लाह। लेकिन मोबाइल अगर
सट्टा खेलने के लिए है, आईपीएल में जुआ खेलने के लिए है, आपको पबजी गेम खेलने के लिए आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया तो आपने वक्त को भी बर्बाद किया और आपने माल को भी बर्बाद किया। इसलिए आप इन बातों को याद रखिएगा, ये दौर वो नहीं रहा। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो गौर से, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि एक रोज बयाबान में बैठकर मैं फिक्र के सबक को याद कर रहा था। अल्लाह अकबर, सबक याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, मालिक मौला मेरे पास तो एक जुब्बा भी नहीं है, मैं कर्ज लूंगा तो अदा कहां से करूंगा। आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। कहते हैं नानबाई की दुकान पर गया और मैंने उससे कहा मुझे 1.5 रोटियां कर्ज देना, अगर मुझे कुछ मयस्सर हो गया तो वापिस कर दूंगा और अगर मैं मर गया तो मेरी कर्ज को माफ कर देना। मालूम है उसे वो मचल गया, रोने लगा, कहा हुजूर ये सब आपका है, आप जितना चाहे ले। कहा नहीं, 1.5 रोटियां चाहिए। अब ताज्जुब करोगे आप, ये 1.5 रोटियां खाने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बन गया है, मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बन गया है, मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बन गया है। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50 उलूम से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होती, मगर तन्हा आला हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर के गुलाम इस अहद में 100 उलूम जानते हैं। और सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं 1000 उलूम फनून को जानता था। क्या बात है, कितने उलूम फनून को? 1000। जब उनके इल्मी दबदबा को बादशाह ने देखा तो कहा हुजूर आधी हुकूमत आप ले ले और आधी हुकूमत मैं। कहा मुझे तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, मैं लोगों को इल्म बांटना चाहता हूँ। आज मैं कहूंगा उन जाहिल पीरों से जो कहते हैं शरीयत और है तरीकत और है, नहीं, बगैर शरीयत के तरीकत कहाँ है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताओ जिसके नाम पे तुम मर मिटने की बात करते हो, जिनके नाम पे ये जलसा है, उस सरकार इमाम हुसैन की औलाद 1.5 रोटी कर्ज लेकर पढ़े तो इमामुल वक्त बन जाए, गौसे जमा बन जाए, उसका कदम उस अहद के तमाम वलियों के गर्दन पर हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों कहते हो गरीबी तालीम की राह में रुकावट है? आप कहते हो पैसा तालीम की राह में रुकावट है, क्यों? आज सरकारी महकमे में पढ़ाई नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहूंगा इतना पढ़ो मेरी कौम के नौजवानों, ये वक्त नहीं है। आज बिहार के हज भवन में हमारी हुकूमत ने मुस्लिम लड़कों के लिए यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी का इंतजाम रखा है। आप करें, वो कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपके जो नेता है ना, आप उनसे कहें सुनिए हमको सड़क नहीं चाहिए, मत दीजिए, हमें इंदिरा आवास मत दीजिए, आप हमारी पढ़ाई के लिए हमारे इलाके में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए किसी टीचर का इंतजाम कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे इंटर पास होने के बाद साहब इसकी तैयारी करें। और एक बात याद रखिए, अगर एक बच्चा दारोगा बन गया तो एक इलाके के लोगों की हिफाजत कर सकता है, एक बच्चा डीएमएसपी बनेगा, एक जिले के लोगों की हिफाजत करे। दूसरी बात, ये रात भर मोबाइल चला के मत सोइए, गोश्त खाकर पेट भारी करके मत सोइए, सुबह को उठकर फज्र की नमाज पढ़ के दौड़िए, इतना दौड़ो, इस कदर दौड़ो। और मैं अपनी माओ बहनों से और बड़ों से कहूंगा, आप अपनी औलादों को क्यों नहीं कहते हो कि बेटा नहीं देखते कहीं कोई मामला होता है तो गन बंदूक लेकर कौन आता है, उसमें कौन होते हैं, तुम होते हो क्या उसमें? नहीं ना होते, क्यों नहीं भर्ती होते हो, क्यों नहीं दौड़ते हो? इतना दौड़ो कि जब कहीं रेस का मुकाबला हो तो तुम आगे आगे नजर आओ। मगर हमने सिर्फ, बुरा ना मानिएगा, लंगर का मकसद ये नहीं है। आज जलसे हमारे होते हैं यार, खड़े खड़े लोग पानी पीते हैं, चाय पीते, इतना भी तमीज नहीं कि खड़े होकर खाना पीना जानवरों का तरीका है। इसलिए तहरीक चलाइए। मैं अल मदद फाउंडेशन से और इस इलाके के उलमा से भी कहूँगा, आप नेताओं से राब्ता करें, कहें कि नहीं तो कम से कम जिले में एक हमारी तैयारी के लिए पॉइंट